बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और खुश रहें। आप तमाम स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। पेपर स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, पेपर पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। ठीक है, 2027 फॉर बोर्ड एग्जाम्स 9th क्लास, 10th क्लास, 11th एंड 12th क्लास, उसकी प्रिपरेशन आपको पता है कि जैसे कि मैंने स्टार्ट कराई हुई है इसी हिस्टोरियोलॉजी चैनल पे। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक चीज़ आती है, तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट आती हैं। पेपर पेयरिंग स्कीम क्या होने वाली है, चेंज हो रही है नहीं हो रही है, अगर चेंज हो रही है तो कैसे कैसे चेंज हो रही है, पहला पॉइंट। नंबर 2, बोर्ड एग्जाम पेपर पैटर्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अपडेट भी आ रहे हैं और स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न। ठीक है, कि एमसीक्यूज कितने आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। और नंबर 3, जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यूज हैं, वो किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। वो जो 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें एनालिटिकल, रीजनिंग, नॉलेज बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चंस, वो किस नोयत के होंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर सबसे पहले आप लोग न्यू आए हैं और आप लोग भी स्टूडेंट हैं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस स्टडियोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी मजीद अच्छी इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। ओके, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको 9th, 10th, 11th, 12th के दौरान ही से अच्छी प्रिपरेशंस कराऊं और साथ साथ आईट्स हो गया, बाकी टोफेल हो गया, पीटीई हो गया, जो आगे इंग्लिश एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में भी गाइड करूंगा इंशाल्लाह। पहला पॉइंट आ जाता है पेपर पेयरिंग स्कीम। ठीक है, क्या पेपर पेयरिंग स्कीम टोटल चेंज हो जाएगी 100%? तो 100% पेपर पेयरिंग स्कीम चेंज नहीं होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीलियां होंगी। अब कैसे कैसे होंगी ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोग जब अपनी तैयारी कर रहे हो ना ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। बाकी आगे वीडियो पूरी देखते जाएं, आपको सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी। सॉरी यार, ठीक है, आज यार मूड अच्छा है तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो में भी आपको अच्छी अच्छी बातें साथ साथ शेयर करता जाऊँ। पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है पेपर पेयरिंग स्कीम में ना। देखो, पेपर पेयरिंग स्कीम फेडरल बोर्ड की अपनी होती है, पंजाब बोर्ड की, केपीके, इन सब बोर्ड की अपनी। और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा एक अपनी तरफ से, ठीक है, और अगर आप लोग भी इस चीज़ का साथ दें तो हो सकता है ये चीज़ आगे बढ़ भी जाए हमारी। ठीक है, कि एक ही अगर सिलेबस हो जाए ना, फेडरल बोर्ड वालों का भी, पंजाब बोर्ड का भी, केपीके का भी, बलोचिस्तान का भी, सिंध का भी, ठीक है, इन सब का मतलब एज अ पाकिस्तानी, ठीक है, जिस बोर्ड के भी बिलोंग करते हैं बच्चे, चाहे आप लोग लाहौर से हैं, मुल्तान से हैं, सरगोदा से हैं, फैसलाबाद से हैं, डेरा गाजी खान से हैं, मतलब आपका एक ही सिलेबस हो। ठीक है, ये सीन ही ना हो कि पहले फेडरल बोर्ड वालों के पेपर हो रहे हैं, फिर पंजाब वालों के हो रहे हैं, फिर केपीके वालों के हो रहे हैं, फिर सिंध वालों के हो रहे हैं, सिंध वालों की अपनी किताबें, केपीके की अपनी, पंजाब की अपनी। ठीक है, ये एक अपना मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए तो इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि यकसा निज़ाम रहेगा, किसी को ये फील नहीं होगा कि मेरे पेपर मुश्किल बनता है, फलाने बोर्ड में अगर मैं पढ़ता तो वहाँ पे पेपर आसान होता, वहाँ पे पेपर चेकिंग मुश्किल होती है, वहाँ पे पेपर आसान होता है। तो एक मेरी अपनी राय है, आगे जो भी गवर्नमेंट करे जो उनके अपनी मर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर एक सिंगल होता ना तो उससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियात होती स्टूडेंट को। टू द पॉइंट आ जाते हैं, पेपर पेयरिंग स्कीम। ठीक है, पेपर पेयरिंग स्कीम में स्टूडेंट के माइंड में होता है कि यार पहले चैप्टर में से इतने शॉर्ट आएंगे, इतने लॉन्ग आएंगे, इतने एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 2 में से इतने शॉर्ट आएंगे, इतने एमसीक्यूज आएंगे, इतने लॉन्ग आएंगे। अभी आप लोगों ने इस चीज़ से हट के अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ आती है ना कि इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन करने हैं, इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन करने हैं, वो बिल्कुल एंड पे आती है और एंड पे आके ये चेंज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। तो जब आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है, तैयारी करते वक्त इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल साइड पे करके रखो। ठीक है, अगर पहले से ही आप सिलेक्शन में लग जाओगे ना कि ये मैं सिलेक्ट करूं, वो सिलेक्ट करूं, ये सिलेक्ट करूं, तो आपकी तैयारी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, जिन स्टूडेंट्स को जो जो चीज़ें बताई हैं, देखो मुझसे जितना हो सकता है मैं हेल्प करता हूँ। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि मुझसे जितना होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा, चाहे आप लोगों की प्रिपरेशन हो, चाहे आप लोगों को एमसीक्यूज की प्रिपरेशन हो, शॉर्ट क्वेश्चंस की हो, लॉन्ग क्वेश्चंस की हो, मुझसे भाई जितना हो सकता है मैं हेल्प करता हूँ। ठीक है, बाकी ये तो मैं ऐसे ही नहीं कर सकता कि आपको कहूँ कि फुल पेपर दे दूँ कि ये पेपर ऐसे छाप लो। ठीक है, इंसान हूँ, जितना कर सकता हूँ करूँगा इंशाल्लाह आगे भी। ठीक है, हेल्प जितनी होगी मुझसे।
पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को कि आपने किसी भी चैप्टर को पूरा नहीं छोड़ना। अभी जो अपडेट भी अभी आ रही थी, ठीक है, कि एमसीक्यूज की तादाद को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 50-50 कि 50% आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे और 50% आपका सब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा। अगर ये 50-50 वाली चांस होता है या 50-50 वाला ये सीन होता है तो उससे स्टूडेंट के नंबर बहुत अच्छे भी आएंगे और बहुत बुरे भी आएंगे, ठीक है। क्यों? इसलिए कि जब एमसीक्यूज होते हैं वहाँ पे कुछ स्टूडेंट को तो आसान भी लगता है, उन्हें लंबे लंबे रटने नहीं पड़ते, लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, तो वहाँ पे चीज़ें उनके लिए आप लोग परेशान ना हो। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है, सिविक्स है, सारी वीडियोस मैं इस चैनल पे ना, स्टडीओलॉजी चैनल पे गाइडलाइंस में प्रोवाइड करता रहूँगा। तब भी आप तमाम बच्चों को कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब लाजमी करना, वीडियो को लाइक भी करना, और मैं दुआ करता हूँ कि 2027 में आप तमाम बच्चों के बहुत बहुत अच्छे नंबर आए। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि आपकी क्या मोटिवेशन है, कि 2027 में आप लोग कितने नंबर लेना चाहते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। कोई बच्चा लाहौर से देख रहा होगा वो 97 लिखेगा, 95 लिखेगा, 90। कोई मियाँ वाली, कमर मुशानी, ईसा खेल, चकलाला रावलपिंडी, ठीक है, कहीं से भी, लाला मूसा से, पिंडी भट्टियाँ से, पिंडी गेब से, ठीक है, एबटाबाद से, चकवाल से, कहीं से भी देख रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखना, इससे मोटिवेशन मिलेगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया पेपर स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 2 भी आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा पेपर की पैटर्न। तो जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हर चैप्टर को आपने पढ़ना है, किसी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सारे के सारे पढ़ने हैं। जब पढ़ाई कर रहे हो तो उस वक्त किस चीज़ का अपने दिमाग में ख्याल रखना है, एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि अभी ऑफिशियल एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर पैटर्न नहीं आया और वो आ सकता है जल्द, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा अगर उसके अंदर मॉडिफिकेशन एंड पे, मिसाल के तौर पे आपको पता चलता है कि 70% एमसीक्यूज आ रहे हैं और 30% दूसरा पेपर है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो वहाँ पे तो आपके लिए मसला बनेगा। तो इसलिए अभी जब आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट वीडियो आगे लेके आऊँगा तो उसमें भी मैं आप लोगों को हर चैप्टर के ना बताऊँगा कि इस तरीके से एमसीक्यूज करो, ऐसे लॉन्ग करो। एमसीक्यूज और लॉन्ग पे ज़्यादा फोकस करो, शॉर्ट आपके खुद ब खुद ही सॉल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट भी उम्मीद है क्लियर हो गया पेपर पेयरिंग स्कीम का। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया बोर्ड एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पैटर्न का। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि पेपर में जो क्वेश्चंस टाइप्स होते हैं वो किस तरह के, वो मैं 3-4 साल से ही बता रहा हूँ बच्चों को। एनालिटिकल, रीजनिंग, नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड एंड कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और उसी वजह से इनकी मॉडिफिकेशंस भी हो रही है बार बार, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश यही करें कि अपनी तैयारी अकॉर्डिंग टू 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सच एज एनालिटिकल, रीजनिंग, नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड एंड क्वेश्चंस, कंसेप्ट टाइप क्वेश्चंस पे फोकस मैक्सिमम करें, ठीक है। इफ यू फोकस मैक्सिमम ऑन दीज टाइप्स ऑफ टॉपिक्स, ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन द चांसेस ऑफ गेटिंग around about 90%, 95%, 96% marks in your board exam will be highly, greatly 100% inshallah, ठीक है। But it depends on your effort, ठीक है, and the method and the techniques, कि किस टेक्निक पे आप लोग वर्किंग कर रहे हैं, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जल्द मैं इसी ही चैनल पे, ठीक है, आप लोगों को चीज़ें शेयर करूंगा, गाइड करूंगा, समझाऊंगा। बाकी मेहनत आपकी है, आपकी ट्यूशन वाली बाजी की मेहनत होगी, आपके ट्यूशन वाले सर की मेहनत होगी, आपके स्कूल वाली मैडम सर की मेहनत होगी, आपके कॉलेज वाली मैडम सर की मेहनत होगी, और सबसे ज़्यादा मेहनत आपकी अपनी खुद की होगी। तो इंशाल्लाह आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि ये पेपर स्कीम वाली कहानी, पेपर पैटर्न वाली कहानी और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वाली चीज़ें आपके दोस्तों तक भी पहुँचे और आपकी दोस्तियों तक भी पहुँचे जो क्लास में आपके हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस स्टडीओलॉजी चैनल so that you get all type of notification, all type of my videos to your feed, to your home page, so that whenever my YouTube video is published, then you see my video and you should click on my video so that I will also motivate by your such a feedback and your such a love for me. Thank you so much. Allah Hafiz.